हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन करते हैं। और डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन करने से पहले हमको क्या ध्यान रखना है, हमको सारी डायरेक्शंस बना लेनी है। जैसे यहाँ टॉप राइट में जो एरोज बने हुए हैं, यहाँ पे देखना है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन बना लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन करने से पहले। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। रमेश वॉक्स 10 meters टुवर्ड्स साउथ। रमेश वॉक्स 10 meters टुवर्ड्स साउथ। तो मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है रमेश का, और ये 10 मीटर साउथ में जाता है। तो मान लो ये हो गया 10 मीटर, और 10 मीटर तो साउथ में नीचे हुआ। ठीक है। टर्निंग टू द लेफ्ट। अब देखो, जब वो साउथ में जा रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा? उसका लेफ्ट होगा ईस्ट में। और टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 20 meters। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये 20 meters जाता है, तो यहाँ पे ये चला गया 20 meters। तो अब ये ईस्ट की तरफ देख रहा है। ठीक है। एंड देन मूव्स टू हिज राइट। अब देखो, जब वो ईस्ट में जा रहा है तो उसका राइट कहाँ होगा? साउथ में होगा। ठीक है। आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, यानी कि साउथ में भी वो 20 मीटर चला गया। यहाँ पे ये चला गया 20 मीटर। अब ये साउथ में चला गया तो साउथ की तरफ देख रहा है। ठीक है। ही टर्न्स टू द राइट एंड देन वॉक्स 20 meters। तो साउथ में अगर है, साउथ की तरफ वो देख रहा है और वो राइट में मूव कर रहा है 20 मीटर। तो ये राइट में मतलब ये जा रहा है वेस्ट की तरफ। ठीक है। तो अब वेस्ट में ये 20 मीटर चला गया। ठीक है। अब ये कहाँ देख रहा है? अब ये वेस्ट की तरफ देख रहा है। फाइनली ही टर्न्स टू द राइट। तो जब वो वेस्ट में देख रहा है तो उसका राइट किधर हुआ? नॉर्थ की तरफ हुआ। ठीक है। एंड मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो यहाँ पे देखो ये गया 10 मीटर। ठीक है। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये देखो, अब जो इसका फाइनल पॉइंट है वो ये है। ठीक है। यहाँ पे तो अब ये सबको आप देखो, सबको सबको नाम दे दो सारे पॉइंट्स को। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। तो ए जो पॉइंट है ये, ए क्या है? इनिशियल पॉइंट। ठीक है। और ये एफ क्या हो गया? ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि वो इनिशियल पॉइंट से हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर मैं इसको मिला लूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है? तो यहाँ यानी कि यहाँ पे हमें निकालना है ए एफ। ठीक है। तो ए और एफ की डिस्टेंस क्या हुई? तो ए एफ क्या हुआ यहाँ पे? ए बी प्लस बी एफ। ठीक है। तो ए बी तो हमको पता ही है, ए बी दिया हुआ है, ए बी 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो ए बी हो गया 10। अब बी एफ क्या हो गया? बी एफ आप कैसे निकालोगे? देखो, बी एफ आप निकालोगे बी ई माइनस एफ ई। ठीक है ना। बी एफ कैसे निकालोगे? बी ई में से एफ ई घटा दोगे। ठीक है ना। तो आपका बी एफ निकल जाएगा। तो एफ ई, एफ ई तो पता है आपको, आपको एफ ई पता है। एफ ई कितना है? 10 मीटर है। तो -10 हो गया। बीई कितना है? बी का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो बीई इज इक्वल टू सी डी। ठीक है। तो बीई सी डी के बराबर है, तो बीई कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 30 - 10, 20। 20 मीटर्स। ठीक है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है आपकी ए से लेके एफ तक, ये कितनी आ गई आपकी? 20 मीटर। अब और क्या
क्वेश्चन पूछा गया है किस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में है, वो साउथ में है। क्यों? क्योंकि जो एफ पॉइंट है वो साउथ ऑफ ए। ए के साउथ में, एफ एग्जैक्टली साउथ में है। क्यों? क्योंकि वो इस तरफ गया 20 और फिर इधर वापस आ गया 20, तो एकदम नीचे है उसके। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर्स साउथ। ठीक है, तो 20 मीटर साउथ वाला ऑप्शन है यहाँ पे बी। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा बी। और इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि उसका इनिशियल पॉइंट उसके फाइनल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो इनिशियल पॉइंट क्या है? दिस इज नॉर्थ ऑफ एफ। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में तो यहाँ सीधा सीधा पूछा गया है कि फाइनल पॉइंट जो है उसका एफ वो इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो हमने निकाल लिया साउथ है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो उसका इनिशियल पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो उसका आंसर नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ना है और ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।